गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमिक एंड इनोवेशन के बारे में। आपको पता होगा कि कल 1 तारीख को अपना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। उसमें डिजिटल इकोनॉमिक एंड इनोवेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से। ह- आज उसी के बारे में जानेंगे कि ये इस साल इस सेक्टर के बारे में कैसा रहेगा, ग्रोथ सरकार का कैसा हेल्प मिल रहा है और इन्वेस्टर के क्या क्या डिमांड्स हैं। आप देखें तो लगभग ये समझे, एक तरह समझा है तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है इन 2025 से। ही रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एम्फसाइजिंग द फॉलोइंग ऑन। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि डीप सेक के इन्वेंशन के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग एआई के पीछे गए हैं। अब एआई एक फ्यूचर मार्केट है हमारा। अब देखें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में बिगिनिंग द इनोवेशन फेज द इनक्रेडिबल ग्रोथ एंड फॉर्मिडल चैलेंज है। लेकिन अगर आप इसमें सेक्टर के बारे में देखें तो लगभग 1,40,000 लोग वेंचर इन्वेस्टर है इसमें अक्रॉस द सेक्टर्स, लाइक जैसे रोबोटिक्स में है, हेल्थ में है, केयर में है, क्लीन एनर्जी में है एंड डीप फंडिंग अंडरलाइनिंग द अर्जेंट रिफॉर्म्स है। और इसके कुछ खामियां भी है जो चाहती है कि काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हो, क्योंकि इसमें पुराने सिस्टम से इन लोगों को इन्वेस्ट करना चाह नहीं रहे हैं, जिसमें हाई टैक्सेशन है, गवर्नमेंट रेट टैपिजम्स है ज़्यादा। अगर 2025 के बजट में देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने एक प्रेजेंट किया है, ये गेम चेंजर लोग कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट है लोग गेम चेंजर इसे कह रहे हैं। अगर बियॉन्ड द फाइनेंशियल लैंडस्केप देखें, द स्टार्टअप लुकिंग हाउ द यूनियन बजट 2025 विल एड्रेस द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गिविंग द रिजिंग रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस स्केलिंग द इनहेंस फोकस ऑन एरिया कुड फर्दर एम्पावरिंग द स्टार्टअप से। ये है कि इस बजट में सरकार को भी अब लगने लगा है कि अगर जब तक हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अदर सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एआई के आने के बाद से ही हर सेक्टर में एआई का डिमांड बढ़ता जा रहा है। लोगों की स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डीप सेक आने के बाद से ही चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, जो कि एक तरह से खतरा भी है हमारे सिक्योरिटी रीजन से और टेक्नोलॉजिकल रीजन से भी। अगर सरकार इसके कारण बिल्डिंग दे, अब सरकार क्या करे कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे फॉर दिस कंपनी, जो जहाँ उनको टैक्स इंसेंटिव होगा, जब बिल्डिंग जस्ट लाइक द बिल्डिंग एन इको सिस्टम फॉर द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग द सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटर्स हैव रिसोर्स एंड टूल्स एंड आइडियाज ऑफ मार्केट। दूसरी सबसे खास बात है कि सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल बजट एलोकेट किया है, जो जिसको रिसोर्स में फंडिंग किया जा सके दिस टाइप्स ऑफ कंपनी को, जो कि इसमें इन्वॉल्व है। डिजिटल पुश ऑल्सो एक्सपेक्ट द रिपल इफेक्ट कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, इससे डाटा इंटरनेट सर्विस ज़्यादा सुधार होगा, इससे कंजम्पशन भी हाई होगा, अदर सेक्टर भी इसमें रिपल इफेक्ट होता है। नाउ द इंडस्ट्री है सजेस्ट मोर सिंप्लीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये भी आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें रेगुलेटरी सरकार ने थोड़ा सिंपल किया है और रेगुलेट थोड़ा सा रेट टैपिज्म को करने की कोशिश की जा रही है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो। दिस रिफॉर्म सेक्टर इज ए लॉन्ग टर्म। इससे सबसे बड़ी बात है कि एक लॉन्ग टर्म में भी हमारे एआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। इसमें कुछ एरिया है जैसे एआई, क्लीन टेक एंड हेल्थ केयर स्टार्टअप। इसमें सरकार का 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस है। जैसे नेक्स्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको नेक्स्ट फ्रंटियर इमर्जिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर इंडस्ट्रीज है। अगर इस पर अभी से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड मार्केट में, कंपटीशन में हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इसीलिए सरकार इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी पीछे हैं इस सेक्टर में। जैसे कि हम लोग अब सुपर कंप्यूटर बना नहीं पाते हैं ढंग के, जैसे कि हमारा सुपर कंप्यूटर का रैंकिंग लगभग 90 पार होता है। जैसे आई का सुपर कंप्यूटर परम हमारा उसका रैंकिंग है 107 दिस टाइप, जिसके कारण हम स्पेस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और इससे क्लीन, अब जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या है, एआई, क्लीन टेक एंड हेल्थ केयर। जैसे हेल्थ केयर में क्या हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, रोबोटिक के सर्जरी हो गया, जिस टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर है हाईली डिमांड इन आवर सेक्टर से। नाउ ड्राइविंग सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एंड सेक्टर नीडेड कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट से। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग कहाँ से है। मेन है कि इस सब सेक्टर को फंडिंग एंड रेगुलेशन। जब भी कोई नया सेक्टर को इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक फंडिंग एंड रेगुलेटरी एंड रिड्यूस द रेट टैपिज्म से। फंडिंग के लिए ना सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन पॉलिसी में चेंज लाया है, रेट टैपिज्म कम करने की कोशिश की है इस बार बजट में। उसके बाद उसने बजट भी एलोकेट ठीक ठाक ही किया है।
अब मेन है कि अब लोग थोड़ा इन्वेस्ट करें और लोग अपने मतलब एफडीआई की तरफ अट्रैक्ट करें। सबसे बड़ा बाधा अभी आ रहा है कि डीप सेक इन्वेंट होने के बाद कि अमेरिकन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रही है इसके बाद से, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीप एक्सपोर्ट में वो लोग हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पे वो लोग लगा सकते हैं टैरिफ वैरिफ, जिसके कारण इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म और में इसके लिए फ़ायदा है जो इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा आज मेन मोटिव था कि जैसे इस टाइप की कंपनी में अगर आप शेयर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे AI, क्लीन टेक एंड हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है जो कि फ्यूचर रोबोटिक्स से सामान बनाती है, उस टाइप से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि उसका कल आप देखें तो उन लोगों का ग्राफ भी काफ़ी हाई गया है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन लोग एक तरह से फ्यूचर कंपनी जो कि आगे जाएगी। अगर इसमें कोई आपको एक ढंग के अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अभी इस हफ्ते लगभग इसी बजट के हर सेक्टर पे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड शेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें सरकार का क्या फंडिंग है नहीं है और क्या प्रोस एंड कॉन्स है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।